है, मगर मैं कहता हूँ खुदा की कसम बनारस आला हजरत की ज़मीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनारस आला हजरत की ज़मीन है। यहाँ ये शेर पढ़ने में हजरत मज़ा आता है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बरकाती, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रखे। ये ज़मीन आला हजरत की ज़मीन है, और जिस ज़मीन पे इतने आशिक आला हजरत के रहते होना, तो फिर उस ज़मीन पे जीने का भी मज़ा और है, बात करने का मज़ा भी है। अल्लाह आपको सलामत वादी रज़ा की एक बार माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह है। मगर किसी के पेट में दर्द तो नहीं हुआ होगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता है अपन पे। मैं आई ना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। तो मैं भी पीछे भी बनारस आया था, उधर बरेली में उर्स हो रहा था, इधर बनारस में उर्स हो रहा था। हाँ, पीछे हाजिरी हुई थी आपके बनारस में। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती मालूम है? बनारस में ना हजरत सबसे ज्यादा दीनदार चेहरे नजर आते हैं। लड़के बिजनेस से जुड़े जरूर होते हैं, लेकिन उनकी वज़ाक़त मदीने वाले मुस्तफ़ा से जुड़ी रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्सर जवानों के चेहरों पे दाढ़ियाँ, लिबास मुस्तफ़ा वाले, चेहरे मुस्तफ़ा वाले, कोई पहचान ही नहीं सकता ये बिजनेस वाला है कि मदीने से मोहब्बत करने वाला है। सुभान अल्लाह। ये बड़ी मुअज़्ज़ब ज़मीन है, बड़ी मुबारक ज़मीन है। लोग खुद पे नाज करते हैं कि ये हमारा मरकज़ है, लेकिन हम इस बात पे नाज करते हैं कि इस ज़मीन पे हुजूर के आशिक रहते हैं, हुजूर के दीवाने पलते हैं। मगर मुझसे भाई ने कहा कि वो जो शेर पढ़ा है फिर से कह दे। तैयार है ना सारे लोग? अच्छा, कोई ऐसा भी है जो आला हजरत या मसला के आला हजरत से चिड़ रखता हो? है नहीं? हाथ मत उठाना बाबू, मुझे मालूम है हाथ उठाने के नतीजे क्या होते हैं, या तो हाथ कटते या फिर सर काट दिए जाते। दो ही काम होंगे, हाथ कोई ना उठाए। मगर मैं समझता हूं जहां पे मैं हूंगा वहां तो फिर एंट्री हो ही नहीं सकती है। हो भी कैसे सकती है? हम तो आंखों में चुभते हैं ना, तो साहिब के हलक से कैसे उतर सकते हैं हम? वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, उन्होंने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, पैगाम आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्जिद किसी की हो वो मुसल्ला रजा। सुभान अल्लाह। अरबाबे मिंबर हैरत से न देखें। कुछ बच्चे देख रहे हैं भाई क्या कर दिया ये, इसमें क्या हो गया भाई? माइक को बुखार आ गया, अल्लाह सलामत रखे। डर गया। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। ये किधर से क्या हो गया? अब बंद हो गया। बस बहुत गौर से मेरी बात सुने, बड़ी संजीदगी के साथ। बेटे बैठे रहिए। अरबाबे मिंबर तवज्जो दें, मेरी बातें कड़वी होंगी लेकिन सच्ची होंगी। मैं यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, मैं हिंदुस्तान भर में ना मुझे आला हज़रत का करम घुमा रहा है। मैं खुद नहीं घूम रहा हूँ। अभी बच्चे नारे लगा रहे थे खलीफे ताजुश शरिया। मैं खलीफे ताजुश शरिया नहीं, बस उनके कदमों की धूल हूँ। ये लोग याद रखें कि मेरे लिए खलीफे ताजुश शरिया के नारे ना लगाया करें। अगर लगाने ना तो फिर गुलाम ताजुश शरिया के नारे लगा लिया करें। मैं इससे ज़्यादा अपने लिए खुशी किसी जुमले में महसूस नहीं करूँगा। उनका गुलाम कहिए, उनका नौकर कहिए, मैं खलीफा नहीं हूँ। वो और नसीब वाले हैं जिनके हिस्से में खिलाफत आई है। ठीक है जी, बस इतना समझ लीजिए कि मैं
अगर आपके सामने बैठा हूं ना तो ये मेरे मुफ्ती आजम हिंद की करामत है। सुभान अल्लाह। मेरे वालिद मुझसे अक्सर कहते हैं, बेटे मर जाना कभी बरेली ना छोड़ना, इसलिए कि ये जो सांसें चल रही हैं ना ये बरेली वालों की अता है। सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं इसी बात पे फख्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे उस दर की झाड़ू लगाने के लायक बनाया है। बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये छोटे छोटे बच्चे, अभी एक बच्चा स्टेज पे आया था, छोटा सा बच्चा मुसाफा करके ऐसी कूद गया, उसे डर नहीं लगा। मैं डर गया लेकिन वो नहीं डरा। मैंने कहा बेटे ये ना किया करो, इसे ही देख के तो दुनिया घबरा रही है। जब बच्चे इतने खतरनाक है तो जवान कितने खतरनाक हैं। तो जरा कूद के ना दिखाया करो, ये हुनर अभी दिखाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कभी कभी सोचता हूं ना कि ये इज्जतें, ये मोहब्बतें क्यों मिल रही हैं। सच बात यह है लोगों। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, क्या ड्रीम 11 पे सच में लोग जीतते हैं? ये बाजू रहा हूं जहां जाता हूं, रिश्ते हुजूर से मजबूत कर लो, सुभान अल्लाह। अपने नबी से रिश्ते मजबूत कर लो। अगर ये रिश्ते मजबूत हो गए ना तो फिर इज्जतें तुम्हारी दर की कनीज बन जाएंगी। सिर्फ रिश्ता हुजूर से मजबूत करना है, और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बस इतना करना है, सुबह शाम हुजूर को मोहब्बतों का खत लिखना है। अपने नबी को सुबह शाम एक एक खत लिखना है। अगर आप कहें मौलवी कैसी बात कर रहा है, आज के दौर में भी खत, मैं कहता हूं मैं उस खत की बात नहीं करता जिसे लिखने वाला भी इंसान, ले जाने वाला भी इंसान है। मैं तो उस खत की बात करता हूं जिसे लिखने वाले भी फरिश्ते हैं, ले जाने वाले भी फरिश्ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खत कौन सा खत है? सुबह उठा करो, अपने हुजूर पे पहले दुरूद पढ़ लिया करो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वजीफा करें सारे लोग, रोज अपने नबी पे दुरूद पढ़ा करो। जब रोज अपने नबी पे दुरूद भेजोगे ना, रोज फरिश्ते लेके जाएंगे। कभी तो हुजूर गर्दन घुमा के देखेंगे, सुभान अल्लाह। कभी तो पूछेंगे दुरूद किसका आया है। भाई मुफ्ती साहब किसी गली से रोज गुजरे और छोटा बच्चा रोज सलाम करे, एक दिन जवाब दे के गुजर जाएंगे, 2 दिन गुजर जाएंगे, 3 दिन गुजर जाएंगे, 5-6 दिन, 10 दिन में एक दिन तो पूछ ही लेंगे ना कि किसका बेटा है जो रोज सलाम कहता है। बस इसी तरह समझ लें, रोज हुजूर पे दुरूद पढ़ो। किसी दिन तो हुजूर पूछेंगे ना ये किसका बेटा है जिसने दुरूद पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान। और जिस दिन हुजूर ने पूछ लिया ना, समझ लेना यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रोज अपने हुजूर पे दुरूद पढ़ा करें। ये करम है मुस्तफा का। आप नापाक भी है ना तब भी इजाजत है, दुरूद पढ़ सकते हो। हुजूर पे दुरूद पढ़ने की इजाजत है। उठो सबसे पहले मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो। मैं कसम खा के कहता हूँ यार, हमारे जिस्म पे इतने बाल नहीं है जितने आमीना के लाल के एहसानात हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने हुजूर के एहसानात हैं इतने हमारे बदन पे बाल तक नहीं है। हमारा एक एक बाल हुजूर के कर्जे में डूबा हुआ। क्या उम्मत का इतना भी हक नहीं बनता कि सुबह उठे तो पहले हुजूर को दुरूद पढ़ के भेजे, उसके बाद अपने कामों की शुरुआत करे? आज तकलीफ होती है, किसी गली से निकलो ना पहचानने वाली माँ कहती है मौलवी जरा ठहर, मेरे बेटे को तो देख कितना ज़हीन है मेरा बेटा। क्या है तेरे बेटे में? कहती जरा देख मेरे बेटे को इंग्लिश कितनी अच्छी आती है। मौलवी खड़ा होता तो कहती बेटे सुना पोयम। बच्चा कहता टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। ये कोई मसला है यार? ये हालत है। हमने अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली तो पढ़ाया, लेकिन वो जबान ना सिखा सके जो खुदा ने महबूब को अता की थी। क्या कि अच्छा होता मुफ्ती साहब निकल के जाते, एक माँ कहती मुफ्ती साहब ठहरो, मेरे बेटे से भी कुछ सुन के चले जाओ। और तुम्हारा बेटा हाथ बांध के खड़ा होता, इंग्लिश ना सुनाता, संस्कृत ना सुनाता, हिंदी ना पढ़ता, बल्कि खड़े होके हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर देता। कभी मुस्तफा पे सलाम पढ़ के सुनाता, कभी आका पे नात के शेर पढ़ के सुनाता। खुदा की कसम अगर बच्चों का ये मायार हो जाएगा तो फिर कहने की जरूरत नहीं है जलसे में चलो। आज जाकर के देखो कितने जवान
जवान चौराहों पे बैठे होंगे, कितने चौक में बैठ करके पान चबा रहे होंगे, कोई बातें कर रहा होगा, देखो फला जगह जलसा है, कई लोग वहां गए हैं, का क्या फायदा ऐसे जलसों से। मैं कहता हूँ नादान जबान को लगाम दे। मैंने एक मौलवी को कहते देखा कि बंद करो ये जलसे, इन जलसों से कोई नतीजा नहीं है। मैं कहता हूँ जरा नखून ले होश के, तुझे पता नहीं है जहाँ जलसे नहीं होते हैं वहाँ अकीदे महफूज नहीं रहते हैं, जहाँ जलसे नहीं होते हैं वहाँ अमल महफूज नहीं रहते हैं। खुदा की कसम जब जलसे हुआ करते हैं तो सिर्फ जवान नहीं बैठा करते, जमीन पे फरिश्ते भी आके बैठा करते हैं, रब के चाहने वाले बैठा करते हैं। और ये जमीन इतनी बाबरकत जमीन है, जलसा खत्म होगा फरिश्ते वापस जाएंगे, रब कहेगा किधर गए थे, का जमीन पे तेरा तज़किरा हो रहा था, का क्या बातें थी, का बंदे तुझे रहमान कह रहे थे, तुझे रहीम कह रहे थे, तुझे करीम कह रहे थे, तेरी दोज़ख से डर रहे थे, तेरी जन्नत की बातें कर रहे थे। रब कहता फरिश्ते बताओ तो सही, क्या उन्होंने दोज़ख को देखा है? मालिक कभी नहीं देखा। का फिर कैसे पता? का तेरे महबूब ने बता दिया है, बस वैसे मान लिया है कि जन्नत के नजारे किए हैं, का कभी नहीं किए। का फिर कैसे पता? कि मुस्तफा ने बताया। का मुझे कैसे मानते हैं? तो फरिश्ते कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से बरकाती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर रब फरमाता फरिश्तों मेरी बातें कर रहे थे, मेरी बातें। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहते हैं जी रब्बुल आलमीन तेरी बातें थी। मुझे रहमान भी कह रहे थे जी। अल्लाह सब जानता है लेकिन फिर भी फरिश्तों से पूछता है, फिर भी पूछता है, सब कुछ जानते हुए। फिर अल्लाह कहता जाओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने महफिल में बैठे थे मैंने सारे ही जन्नती बना डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती है? मैं हजरत एक जलसे में गया अभी किशनगंज के इलाके में। सोशल मीडिया का दौर है, कोई ढकी छुपी चोरी नहीं है जी, कोई चोरी नहीं। उस गांव में गया ना तो मुझे उन लोगों ने बताया कि 3 पुश्तों से यहाँ कोई जलसा ही नहीं हुआ। अल्लाह। कहने लगे पहले आदमी हो जिसे पसंद करके लोगों ने जलसा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम है उन्होंने कहा बड़ी बड़ी जमातें घूम गई आके, जमाते इस्लामी, वो जो क्या है उसका भाई, एक जो जमात है पाकिस्तान वाली दावत इस्लामी के जो वो थे ना कारकुनान, कह रहे थे हमें तो यूं कर दिया जैसे हम है ही नहीं, अच्छा, गिनती नहीं है हमारी। और मैं भी एक दिन 1 करोड़ रुपए जीत गया। मेरा नाम अच्छा, गिनती नहीं है हमारी। मैंने कहा अच्छा, और जानते हो नुकसानात? उस जमीन पे आज भी मुसलमान छठ की पूजा करते हैं। अल्लाह अकबर। बंद करना चाहते हो जलसे? अल्लाह अकबर। कोई फायदा नहीं जलसों से। सिर्फ एक बात कहता हूं, माँ का दूध पिया मैदान में और जवाब दे। कौन सा फन था जो गौसे पाक के पास नहीं था? बेशक, बेशक। अपने बड़े के सपने दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस गौसे आजम, सबसे बड़े मुफस्सिर गौसे आजम, सबसे बड़े फकीह गौसे आजम है। फिर ख्वाब में हुजूर आए, फरमाया अब्दुल कादिर जी नाना तकरीर नहीं करते? जी नहीं मुझे आती नहीं। हुजूर ने फरमाया तकरीर किया करो। तू बंद करने पे लगा है। जब अपनी उम्र ढल गई ना, बुढ़ापा आ गया, हजरत चक्कर आने लगा, माइक पे बोलते हो तो कहते जलसे बंद करो। जब अपना दौर था तो कुछ नहीं, आज जलसे बंद करो। क्या नजर है, माशाअल्लाह। अबे इनसे तेरी नस्लें पल गई, तेरी बिल्डिंगें जलसों ने बना दी, गाड़ियों में जलसों ने घुमाया। और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, मेरी औकात ना थी कोई साइकिल पे बैठा लेता, मेरी औकात ना थी कोई चादर बिछा देता। आज खुदा की कसम जो हवाओं में उड़ रहा हूँ, ये मेरा कमाल नहीं, ये मुस्तफा के जिक्र का कमाल। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वरना कौन से 4 हाथ पैर, कौन से 8 हाथ पैर मेरे लगे? बताओ ना। ये सब हुजूर की बातों की बरकत, बेशक, बेशक। उनके जिक्र की बरकत है यार। कसम खुदा की कौम जमीन पे पैर रखने नहीं देती। आज कहते हो जलसे बंद करो, तो मुझे जब बताया गया कि वहां मुसलमानों को यही पता नहीं असल इस्लाम क्या है। अल्लाह अल्लाह। हमें हो क्या गया है? हाय हाय। एक दूसरे की टांगे खींच रही हैं, कोई काम नहीं भाई। बस इसे पटको उसे गिराओ, अपनी अपनी दुकानें चमकाने में सब लगे पड़े। पीर चाहते मौलवी साफ हो और हम बैठे खाली, मौलवी चाहता पीर बिल्कुल साफ और हम बैठे खाली।
मसले दोनों तरफ से गर्म है, लेकिन मेरी गुजारिश इतनी है, सिर्फ इतनी गुजारिश है बनारस वालों, एक तकलीफ है मुझे, सिर्फ एक तकलीफ। हमारी कौम ने खुदा परस्ती छोड़ के ना पीर परस्ती शुरू कर दी है। मेरा बाप भी पीर है, ऐसा नहीं है, मैं भी पीर बनूंगा इंशाल्लाह। आज मुरीद करना शुरू कर दूं, आज पीर हूं, लेकिन मुझे तो आप लोगों के फोन नहीं सोने देते। फिर भैंसों की डोरियां कौन करेगा? हाँ, डर लगता भाई, मगर सुने मेरी बात, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। पीरों से भी इतनी गुजारिश करता हूं खुदा के वास्ते, अल्लाह ने ये पावर आपको दिए ना, एक बार कौम को बैठा के ये भी कहना, यार तावीज लेने बाद में आप पहले फजर की नमाज पढ़ के आना। सुभान अल्लाह। मुझसे मुसाफा वो करेगा जो जोहर की पढ़ के आएगा, सुभान अल्लाह। तावीज उसे दिया जाएगा जो मगरिब की पढ़ के आएगा, बरकत की दुआ उसके लिए की जाएगी जो 5 वक्त का नमाजी होगा। तुम क्यों नहीं कहते? इसलिए ना मुरीद नाराज हो जाएगा, इसलिए लिफाफे छोटे हो जाएंगे, इसलिए कि नजराने कम पड़ जाएंगे। अल्लाह वालों ने कभी इसकी फिक्र नहीं की। जे जाओ अबुल बरकात के मजार पे जाओ और उनसे जाके पूछो क्या करके गए हो जो आज तुम नीचे लेटे हो, तुम्हारे ऊपर मेले हो रहे। पूछना जाकर के क्या किया था? नजराने वसूल किए थे, सिर्फ अपनी वाह कराई थी। इनकी पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल के जिक्र में गुजरी बेशक बेशक। और कौम को खुदा तक पहुंचाने में लगे रहे। कसम खुदा की यही वजह है, मजार पानी में भी रहा ना तो इनकी अजमतों के झंडे फिर भी लहराते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है। आज पीर को 3 दिन पानी में रखना, फूला हुआ गुड्डा मिले तो बात। अल्लाह माफ करे, हालात हो गए हमारी कौम की, तकलीफ होती है हजरत। मुझे अक्सर लोग पहचान नहीं पाते सादे कपड़ों में। कई पीरों से मैं मिला हूं, नाम नहीं बताया, मेरे नाम भी 2 हैं, बताऊंगा नहीं माइक पे। हाँ, उर्फ मुफ्ती अम्माद के नाम से लोग मशहूर करते हैं, मैं जानता हूं मेरा उर्फ अम्माद है, ये मेरे बाप ने उर्फ रखा। मेरे बाप का लक़ब जो है ये भी अबुल हम्माद के नाम से मेरे बाप मशहूर है। मेरे पैदा होने से पहले मेरे बाप ने मेरा नाम रखा था, ये उर्फ है मेरा। तारीखी नाम नहीं बताऊंगा, जो जानते हैं वो छुपा के रखें। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, मैं कई बार पीरों से जाके मिला, मैंने हालात देखे हैं, अल्लाह माफ करे, दिल दुखता है यार, मुझे क्या जरूरत थी मैं ये बातें आपसे रखता। तकलीफ होती है यार, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरी कौम बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने देखा है जब जाके कहो ना कोई मिलना चाहता है, कह दिया जाता बाहर बैठ जा करके, उनसे कहो इंतजार करें। इंतजार कराया जाता है गरीबों से घंटों घंटों, 1-1 घंटा गरीब को बैठाया जाता है। अगर पता चल जाए कोई सेठ सफेद कपड़ों में आया है, कपड़ों पे कलफ लगा के मर्सिडीज में बैठ के आया है या बड़ी गाड़ी में बैठ के आया है, पीर दरवाजे से चलकर आके इस्तकबाल करता है, आइए आइए नाश्ते लगाए जा रहे हैं, अच्छे बिस्तर पे बैठाया जा रहा है, मुझे बता तो सकी इस गरीब उम्मती ने क्या बिगाड़ा है तेरा, जिसे 1 घंटे दरवाजे पे बैठाया गया है और कौन से 4 चांद लगे हैं इस कलफ लगे कपड़े वाले मुरीद में। ओ खुदा के वास्ते ना इंसाफी ना कर, अगर मोहब्बत मुस्तफा के लिए है तो जितने गरीब से प्यार करता है उतना की अमीर से प्यार किया कर, जितना अमीर से प्यार करता है उतना की मुस्तफा के गरीब उम्मती से प्यार किया। अल्लाह अल्लाह। क्यों नहीं करते? इन्हें कौन सीने से लगाएगा गरीबों को? हाँ, गरीबों के लिए तावीज़ात भी लिखे लिखाए छपे छपाए अमीरों को लिख के दिए जा रहे हैं सामने से। क्यों दिल तोड़ रहे हो किसी का? ये इस्लाम है? नहीं, अल्लाह वाले वो होते हैं जो वादे करते हैं फिर पूरे निभा के दिखाते हैं। बेशक बेशक। पूरे निभा के दिखाते हैं। अल्लाह अकबर। और पीर वो नहीं है जो मुरीद की रजा ढूंढे, बल्कि मुरीद वो होता है जो पीर की रजा तलाश करे। ये याद रखिएगा। और आपसे भी एक गुजारिश